अरेल घाट त्रिवेणी संगम, जहां पर आज के बाद तो कल से लगातार 6 दिन यहाँ इन किसी भी घाट पर पहुंचने के लिए आपको कोई साधन नहीं मिलेगा, पैदल ही आना पड़ेगा। पहले से ही लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पैदल चल के लोग आ रहे हैं। तो आप दर्शन कर लें जहां पर भी हो। ये त्रिभुवन तारिणी और ये त्रिवेणी संगम है। ये देखिए लाखों की भीड़, करोड़ों की। आज थोड़ी फिर भी मुझे लग रहा है कि परसों आया था तो इससे ज्यादा ही थे। आज थोड़ा गणतंत्र दिवस है, अभी गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं लोग। तो आप भी जहां पर भी हो, इस अद्भुत दृश्य का, इस अलौकिक परंपरा का जो सामने में दिख रहा हो किला घाट है। इस साल थोड़ा सा गंगा जी में पानी कम है, साइबेरियन क्रेन भी बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है सब कुछ। लाखों की संख्या में भक्त आए हुए हैं। तो आप सब भी अपना जीवन धन्य करें। त्रिवेणी संगम सर्व सिद्धि प्रदायक कुंभ, जो कुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक है, उसका तात्पर्य क्या है? जो तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है, मुक्ति है, अमृतत्व है, वह तुम्हारे आत्मज्ञान, अपने स्वरूप ज्ञान के अलावा कोई विधि नहीं, कोई विज्ञान नहीं, समस्त वैदिक मांगम्य का उद्घोष है। परंतु तुमने भूसी को पकड़ लिया, अन्न को फेंक दिया, आत्मा का ही तूने तो त्याग कर दिया है। ये आवाहन कर रहा है ये सनातन दर्शन, वेदांत दर्शन, कि तुम्हारे अंदर ये अमृत का कलश जो पीने आए हो, कुंभ तुम्हारा शरीर कुंभ है, कलश है, उसके अंदर जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे रोम रोम जो आप हैं संचालित हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, जिस आत्मा से हो रहे हैं, वही सच्चिदानंद घन, वह आत्मा ही तुम्हारी प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। इस तत्व का बोध मात्र ही एकमात्र अमृतत्व का उपाय है। कोई विधि नहीं है, कोई कर्म नहीं। हजारों युगों तक तुम सबसे बड़े दानी हो, सबसे बड़े तपस्वी हो, क्योंकि तुम्हारा जो जीवत्व का भाव है शिव का, तुम ही शिव हो। तुम ही शिव हो जो जीव भाव में आ गए हो अज्ञान के कारण। तुम ही नारायण हो, लेकिन नर का भाव आ गया है अज्ञान के कारण। अपना जो तात्विक स्वरूप है, तो जो शरीरी है उसने शरीर मान लिया, जो देही है उसने अपने को देह मान लिया है। इसलिए उस तत्व का बोध कराना, उस जो नित्य अजर अमर अविनाशी वह जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो नित्य तुम्हें उपलब्ध है अपनी अंतरात्मा प्रत्येगात्मा के रूप में, वही परमात्मा है। उस तत्व को जानो, उस तत्व को जान करके वही हो जाते हो। यही अभिष्ट है, यही उद्घोष है समस्त वैदिक वाङ्मय का, सनातन धर्म का, जो परम पुरुषार्थ सिद्धि के रूप में जो वह मोक्ष है, अर्थात जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न जो जीव है, वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न शिवत्व को कैसे उपलब्ध हो जाए, शिव कैसे हो जाए, क्योंकि वो तो सदा शिव ही था और शिव ही है, लेकिन अज्ञान के कारण अपने को जीव मान बैठा और जीव के रूप में जी रहा है। तो अमृतत्व, शाश्वत सनातन अस्तित्व और आनंदमय अक्षय अखंड आनंद तुम्हारा स्वधर्म है, स्वभाव है, तुम्हारा अपना नित्य प्राप्त धन है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। वही ऐसा धन है, वो चैतन्य धन है, वो आत्मधन है, जिसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हो, क्योंकि सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। उस एक वस्तु के प्राप्त हो जाने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता, और उसको जान लेना ही उसकी प्राप्ति है, क्योंकि वो तो नित्य प्राप्त तत्व है। तो मैं यही कामना करता हूँ, आप सबका आह्वान करता हूँ कि इस अमृत कुंभ को बड़े सतही स्तर पर किसी मनोरंजन की घटना समझकर के ही अगर स्नान किया, देख लिया, कौतूहल बस तो चुक गए। इसका बड़ा गहरा मानव संस्कृति में ऐसी कल्पना भी अगर कहीं देखने को किसी कवि की, किसी नाटककार की कल्पना भी नहीं जहाँ पाई है, उसका महाविज्ञान हमारे ऋषियों ने दे दिया कि तुम जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न जो जीव हो, अभी यही तुम उस अमृत शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे जान करके उसे। तो चलिए, आप सबका आह्वान है, आप सबको अनंत शुभकामनाएं हैं। और अगर
इस अमृत तत्व का पान करना चाहते हैं, तत्व को प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो प्रतिदिन शाम के 8 बजे से यहाँ से लाइव मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। आप सबको अनंत शुभकामनाएं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ओम हर हर गंगे सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। आज अरेल घाट त्रिवेणी संगम पर स्नान किया मैंने, और आपको भी नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से त्रिवेणी संगम का दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। कल से तो यहाँ पर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, करोड़ों की भीड़ है। तो यह जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर जो दिव्य चैतन्य तत्व की जो अनंत गंगा प्रवाहित हो रही है, उसमें डुबकी लगा करके जो मनुष्य कृतकृत्य होता है, त्रैतापों से मुक्ति होती है, वह जो सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, उसका जो तात्विक अर्थ है उस डुबकी लगाने का नहीं समझते हैं, वो समझना आवश्यक है। और प्रतिदिन मैं आप सबको सूचित कर रहा हूँ, प्रतिदिन यहाँ पर मैं अभी प्रवास चल रहा है, शाम को 8 बजे लाइव मेरे YouTube चैनल पर इस अमृत तत्व का ही जो तात्विक दर्शन है, उपनिषदों में, वेदांत में वर्णित, ब्रह्म सूत्र में, भगवद गीता में वर्णित है, अगर उस वास्तविक तात्विक अमृतत्व की प्राप्ति चाहते हो, जो कि एकमात्र अभिष्ट है, लक्ष्य है, इस विवेक बुद्धि संपन्न मनुष्य जीवन पाने का, तो प्रतिदिन मैं 8 बजे शाम को लाइव मेरे YouTube चैनल वेदांता मिशन पर आप देख सकते हैं, जहां पर मैं जो प्रस्थानत्र यानी भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों में वर्णित यह जो अमृत तत्व है, जिसका दर्शन करने, डुबकी लगाने, पान करने के लिए करोड़ों सनातन धर्मी श्रद्धालु यहाँ आए हैं, वो वास्तव में उसका तात्पर्य क्या है, कौन सा तत्व है? वह तत्व है तुम्हारा सच्चिदानंद घन स्वरूप, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नित्य प्राप्त तुम्हारी अपनी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वही एकमात्र अमर तत्व है। अमृतत्व की प्राप्ति किसी अन्य विधि से, किसी अन्य मार्ग से संभव नहीं है। उसी का आवाहन है, उसी चैतन्य गंगा में जो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर प्रत्यगात्मा के रूप में नित्य विद्यमान है। तो उस तत्व को जानना, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न बोधया न मेधया न बहुधा सुतेन, तेनैष व्रीडुते वेनु सभ्य व्रीडुते चिदानंद रूप। तो आपको कोशिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा लाइव करने की कोशिश कर रहा था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल लोड बहुत ज्यादा है। तो कह ये रहा था, आपको आमंत्रित कर रहा हूं हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन शाम को 8 बजे, महाशिवरात्रि तक रहूंगा मैं यहाँ पर। तब तक आप उस अमृत तत्व का रहस्य जानना चाहते हैं, महाविज्ञान जानना चाहते हैं, तत्व विद्या चाहते हैं, तो प्रतिदिन 8 बजे शाम में आपको उस अमृत का पान कराऊंगा, जिस अमृत के पान के पश्चात ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसको अगर जल राशि मान करके किसी दिव्य नदी की भी अगर वो राशि मान करके जल राशि में डुबकी लाए तो कुछ बात बनी नहीं। ये आवाहन है तुम्हारी अपनी चेतना का, तुम्हारे अपने जीवन का, उस चैतन्य गंगा में डुबकी लगाने, जहाँ पर जो दृश्यमान जो समस्त जगत है, नाम रूपात्मक जगत, उस समस्त दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत को जब मनुष्य जो जीव भाव में है, वह अपने उस चैतन्य तत्व में डुबकी लगा करके, वह जो जीवधारी है नाम रूपात्मक, वही शिवत्व को उपलब्ध होता है अमृत तत्व का ज्ञान के माध्यम से। वेदा श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णित यह तत्व जो
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कोई मार्ग नहीं है उस अमृत तत्व का पान करने का, उपलब्ध होने का। ज्ञान एकमात्र मार्ग है। और ज्ञान किसका? उस नित्य अमृत स्वरूप जो शरीर रूपी जो कुंभ है, कलश है, उसमें जो आत्मा है, तुम्हारी चैतन्य सत्ता है, प्रत्येक दृश्य का जो दृष्टा है, उसको जानो। और जानते ही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, आत्मविद आत्मैव भवति। जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा को जान लेता है, स्वतः आत्मा ही हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला स्वतः जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो अमर स्वरूप है, वह ही हो जाता है। तो ये आवाहन है वास्तव में, जो पिछले 2 हफ्ते से मेरी लगातार प्रज्वल श्रृंखला उसी पर चल रही है, उपनिषदों के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से। तो मैं आपका आवाहन कर रहा हूं, अगले महाशिवरात्रि तक जब तक ये चलेगा, तो शाम के 8 बजे मैं किसी एक भक्त के यहाँ रुका हुआ हूँ। सारे अखाड़ों में सब जगह मुझे आमंत्रित किया था, अभी भी बुला रहे हैं, लेकिन मैं एकांत जाऊंगा। अभी तो बहुत चलना फिरना, 6-6 घंटा लोग भक्त जो मिलने आए हो फंस जा रहे हैं। लेकिन आपको अखंड रूप से उस अमृत तत्व का दर्शन कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए एक बार उस माँ गंगा का भी दर्शन करें। और मैं आवाहन करता हूँ, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, भागीरथी सुखदायिनी मातः तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपा महिमामज्ञानम्। वह जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो नित्य प्राप्त तुम्हारी अंतरात्मा जो प्रत्येगात्मा है, वही एकमात्र अमृत तत्व है। उसे जानो, उसे जान करके वही हो जाते हो आत्मविद आत्मैव भवति। ये अमृत तत्व का महाविज्ञान है। इसका विकृत स्वरूप आ गया हो, अगर शरीर को ही तुमने आत्मा मान लिया है, तो समस्या यह है। अगर यहाँ भी आकर के लोकेशना ने ही, तुम्हारी इस सांसारिक वासनाओं ने ही तुम्हें अपने मनोवृत्ति पर कब्जा कर रखा है और संसार ही मांग रहे हो, तो ये दुर्भाग्य है। तो वह जो क्षुद्र है वो विराट हो जाता है। मरण धर्मा जन्म धर्मा जो अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, वह ब्रह्म विद्या, वह तत्व विद्या, वह अमृत का विज्ञान यही है। इस संगम का, त्रिवेणी संगम का जो तत्व दर्शन है, हजारों लाखों वर्षों से जो वेदों से वर्णित जो परंपरा है, वही सनातन धर्म की आत्मा है। सनातन अर्थात जो शाश्वत, एक अद्वितीय, अपरिवर्तनशील जो आत्मा है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसको जानो। सनातन धर्मी अर्थात वे लोग, वे अनुयायी जो उस शाश्वत सनातन तत्व के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं, उसी की प्राप्ति जिनका अभिष्ट होता है, वे सनातन धर्मी हैं। तो वास्तव में आप अगर सनातनी हैं, तो उस बिना सनातन तत्व को जाने जो आपकी आत्मा प्रत्येगात्मा के रूप में नित्य प्राप्त है। न उस सनातन का कोई अर्थ है, न महाकुंभ का कोई अर्थ है। तो आपका आह्वान है, मेरे चैनल पर प्रतिदिन 8 बजे से 1 घंटा 1.5 घंटा लाइव रहूंगा। उस तत्व का सरलता में, सहजता में, संक्षेप में, लेकिन प्रस्थानत्रय के अनुरूप समस्त वैदिक वांग्मय के जो आत्मा है, उससे उस अमृत का पान कराने का प्रयास करूंगा। चिदानंद, जिसके पश्चात आप उद्घोष कर बैठेंगे, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। I am verily that eternal existence, pure consciousness and bliss infinite that is intrinsic to me. It is not a part of me, a parcel of me, an organ of me. It's intrinsic, most intimate reality of my existence. That supreme realization is the ultimate objective of this entire Kumbh festival and this greatest and largest and biggest human congregation is an invocation to the human spirit to become that and realize that Godhead. That is the ultimate objective. So let me bless all of you, invite all of you to realize that
unmanifest divinity within you, the hidden divinity that is your own Atman, your own self. Chidanand. So all of you are welcome to watch my daily discourses on Advaita Vedanta, which alone enables you to become immortal. So every day from here, I am staying in Naini area of Prayagraj. I will do discourses revealing the secret of immortality, secret of ambrosia, secret of nectar. Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham.